नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से ढेर सारा स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज पर। और आज के इस रीजनिंग की क्लास में एक बार फिर से आपको सॉल्व कराऊंगा मैं आपके आने वाले ग्रुप डी परीक्षा के बेहतरीन जो सवाल हो सकते हैं एग्जामिनेशन पर। सवाल ये है, हमारा यहां से शुरू हो रहा, तो ये टाइमर लगा देते हैं, टाइमर के साथ चलेंगे, इसका आंसर दीजिएगा। चलिए, इतना कम समय काफी है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। इसका जल्दी से हम लोग देख लेते हैं आंसर क्या आएगा। तो जैसे यहां पर अगर आप डिफरेंस की बात करते हैं तो 12 नहीं, इधर हो गया 3 और उधर हो गया 15, 18। 18 का डिफरेंस है, इधर 11 का डिफरेंस है, फिर 18 का डिफरेंस है, फिर 11 का डिफरेंस है, फिर 18 का डिफरेंस है, तो फिर 11 का डिफरेंस कर दीजिए। 124 हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक, अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, आंसर बताइए। चलिए, इतने देर में खूब आराम से इसको सॉल्व किया जा सकता है, इतना आसान सवाल है ये। वी का कोड ढूंढना है। अब देखिए, यहां भी वी है, यहां भी है, तो जहां जहां वी जाएगा वहां वहां उसका कोड भी जाएगा, यानी 6 इसका सही उत्तर होगा। बढ़िया। अपने नंबर्स भी काउंट करते रहेंगे, कितना आपने सही किया कितना गलत। नेक्स्ट। चलिए, 50 सेकेंड पर्याप्त समय है, आइए इसका उत्तर निकालते हैं। लगभग लगभग सब अलग अलग है, तो ऐसे करेंगे। 2 4 6 20 4 24, ठीक है। 12 माइनस 6 है, लेकिन ये 12 20 माइनस 6 नहीं है। ये हो गया 24 और वो हो गया 6, है ना। तो 24 8 32 होगा। लेकिन ये तो 20 माइनस 4 हो गया 16, ये भी नहीं होगा। 16 माइनस 10 6, 20 माइनस 10 10 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। यानी डायरेक्ट आंसर पहले लेटर से ही ऑप्शन नंबर 1 आ चुका है। 2 4 6 20 4 24, इकलौता यही सिमिलर है, बाकी तो है ही नहीं। अगला सवाल, इसका जवाब दीजिएगा। जो समझ नहीं पाए हैं वो लोग कहां थे जब मैं इसका इंडिविजुअली एक पूरा सेशन कराया हूं।
ठीक है, आइए इसका इतना देर में आंसर निकल जाएगा। 8 3 11, 11 + 1 12, 24 + 1 25। तो फिर तो यही हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल। चालीस सेकेंड पर्याप्त समय है इस सवाल का जवाब देने के लिए। आइए सॉल्व करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन का ये क्वेश्चन 1। पी का मतलब है +4 और है 45 है। आर का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाई 2 × 2 -4। कट जाएगा, 46 में से 4 जाएगा, 42 बचेगा। अगला सवाल, इसका जवाब दीजिएगा। इससे ज्यादा टाइम नहीं। गोलाकार मेज है, बना दिया। अरे कहाँ बना दिया। 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके। टी के बाएं से गिनने पर आर और टी के बीच में एक आदमी। आर टी आर टी आर टी कहीं नहीं है। क्यू पी क्यू यू यहां पर है, इसको बनाइए। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, आप पी को फिक्स कीजिए और पी के दाएं चलिए। 1 2 3 और क्यू को यहां रखिए। क्यू यू के ठीक दाहिने बैठा है, यानी आप यू को यहां रखिए, तब ये इसका यू का ठीक दाहिना होगा। यू वी के बाएं तीसरे स्थान पर, वी के बाएं, यानी वी यहां होगा तो 1 2 3 यू यहां होगा। इसके बाद एस यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी एस यहां पर तो नहीं होगा। ठीक। और आर और टी वाला कहानी है कि आर और टी के बीच में क्या होना है, टी के बाएं से गिनने पर आर टी के बीच में एक आदमी होना चाहिए। तो चूंकि यहां पर एस नहीं होगा, तो यहां आर टी रख देने से फिर तो एस की जगह वहीं बचेगी, तो यहां आर टी रख सकते हैं। तो टी के बाएं यानी टी को यहां रखिए, तो आर को यहां रख सकते हैं एक आदमी, और फिर एस को यहां पर। तो एस के दाहिने से एस और टी के बीच में 1 2 3 लोग मिलेंगे आपको। अगला सवाल, इसको सॉल्व कीजिएगा।
ठीक है, इससे ज्यादा का ये सवाल नहीं है। प्रत्येक सम अंक में दो जोड़ दें और विषम अंक में एक घटा दें, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे। तो पहले तो जो संख्या है उसमें जो अंक हैं उन्हें आप जरूर लिखिए और पहले सम अंक में दो जोड़िए। तो जैसे ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। और फिर विषम में एक घटाइए, तो ये 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक से अधिक बार कितने अंक आए हैं वो बताइए। तो एक तो 4 आया है एक से अधिक बार और एक 8 आया है, यानी दो ऐसे अंक हैं जो एक से अधिक बार आए हैं। आंसर हो गया। अगला सवाल करिए सॉल्व इसको। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा इतना देर में। हाँ चलिए देखते हैं। जैसे पहले पहले लेटर से तो देख लेते हैं, 50% तो कट ही जाएगा। 8 4 12, 16 4 20, 6 6 12, लेकिन ये तो नहीं होगा। कम से कम इन्हीं दोनों में से एक आंसर होगा। तो ये देखिए 14 2 16, 19 2 21, 13 3 16, 19 3 22, ये भी ठीक है। 20 माइनस 2 18, 22 माइनस 2 18, ये भी ठीक है। लेकिन यहां देखिए आर आर है तो वी भी ही होना चाहिए था, इसलिए यही हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल इसका जवाब देंगे। सत्रह नवंबर को एग्जामिनेशन होगा या नहीं, एक बहुत बड़ा असमंजस है। ऐसी पहली बार स्थिति बनी है कि कोई कुछ नहीं बता पा रहा है। ठीक है, इतना देर में ये सॉल्व हो जाता है। ऐसे चलेंगे पहले लेटर से। अगर तो 21 प्लस 6 27, पर यहां तो ऐसा नहीं है तो ये नहीं होगा। आ, ये भी बहुत का डिफरेंस है इन दोनों के पहले पहले लेटर में, तो ये भी नहीं होगा। 21 प्लस 24 प्लस 3 27, 18 प्लस 3 21, ये हो सकता है। 12 माइनस 10 1, 18 माइनस 10 8 होना चाहिए। पहले लेटर से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला सवाल इसका जवाब दीजिएगा। मैं मतलब सारे एग्जामिनेशंस जो कब होंगे ये बताने वाला मैं कौन होता हूं भाई। हम्म, ये एग्जाम जो कंडक्ट कराएगा वो बताएगा ना आप लोगों को। देखिए 5 2 7, 7 2 9, 12 2 14, माइनस लेकिन यहां पर 3 है, ये भी देखना है। तो चलिए केवल अभी पहले वाले से देखते हैं। 5 2 7, 7 2 9, 10 2 12,
9 2 11, 11 2 13, 9 2 11, 11 2 13, 10 2 12 नहीं है। अब यहां देखिए लास्ट वाले में अंतर है ना, तो 9 प्लस 2 11 है, तो 13 प्लस 2 15 होना चाहिए, पर यहां पर 17 है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, गड़बड़ हो गया। अगला सवाल, इसका जवाब दीजिए। समय समाप्त हुआ। कहता है प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके तुरंत बाद वाले अक्षर, यानी कहने का तात्पर्य कवि का ये है कि ये बी एफ जे पी वी इनसे बदल दिया जाए, तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके तुरंत पहले, जैसे बी को ए, सी को बी से, डी को सी से, ऐसे, तो इस प्रकार बनने वाले कितने अक्षर समूहों में कोई स्वर नहीं होगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि किस किस शब्द में ये वाले लेटर हैं, क्योंकि इन्हीं से स्वर आएगा, बाकी किसी लेटर से स्वर आएगा नहीं। इन्हीं के ठीक पहले स्वर मिलेंगे हमको, बाकी स्वर से व्यंजन मिलेगा और बाकी व्यंजन से भी व्यंजन ही मिलेंगे। यही हैं जो वॉवेल देकर जाएंगे आपको, तो इन्हें ढूंढो, जहां ये हैं वो वर्ड नहीं बनाना है हमें। जैसे ये, इसमें वॉवेल आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा। कोई सा भी है, इसमें भी कोई वॉवेल नहीं आएगा और इसमें भी कोई वॉवेल नहीं आएगा, यानी 3 ऐसे वर्ड हैं जिसमें कोई वॉवेल नहीं आएगा, ऐसे। तो ये तरीका है एक ही डेटा को 2 तरह से यूज करने का। अगला सवाल, चलिए इतना काफी समय है। देखिए इसमें है उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, इस क्रम में रख लीजिए। अब बनाइए। उदय दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर, फिर दाहिने 2 किलोमीटर, फिर बाएं 5 किलोमीटर, फिर दाएं 3 किलोमीटर, और अंत में फिर दाएं 8 किलोमीटर, यानी यहां 0। इसको जोड़ लेते हैं, 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5। अब उत्तर का दक्षिण से अंतर, पूरब का पश्चिम से अंतर, तो ये कट जाएगा। 5 में से शून्य जाएगा 5 किलोमीटर, कौन सा बड़ा है, तो पश्चिम बड़ा है, याद रहे। ये ए से चलकर पी पर जाने का रास्ता था, हमको वापस ए पर जाना है, तो किलोमीटर तो उतना ही रहेगा, लेकिन पश्चिम पूरब में बदल जाएगा दोस्तों। तो 5 किलोमीटर पूर्व होगा इसका सही जवाब। ठीक है, अगला सवाल करिए सॉल्व।
ठीक है, इसका आंसर 63, डिवाइड का मतलब गुणे में 12, माइनस का मतलब प्लस में 98, डिवाइडेड बाई 7, और यहां हो गया माइनस में 35। 14 है, और 3 दूना 6, 4 10, -5। अरे यार, चलिए फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 दूना 12, 3 15, का 5 हो गया, और ये हो गया 6 कम 6, 756। 756 प्लस 14 माइनस में 35, तो ये हो जाएगा 770 माइनस 35, 735। ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल करिए सॉल्व इसको जरा। चलिए, 3 कथन, 2 निष्कर्ष, तो कम से कम मैक्सिमम इससे ज्यादा समय तो नहीं लगना चाहिए। सभी कार बस है, सभी बस जो है वो ट्रक है, और कुछ बस जहाज भी है। तो कुछ जहाज कार है, वो हम नहीं जानते। कार और जहाज के बीच में कोई संबंध नहीं है। सभी ट्रक कार है, नहीं। कुछ ट्रक कार है, सभी की जानकारी नहीं है। यानी ना तो पहला ना तो दूसरा, यानी ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल, इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इतना देर में सॉल्व होता है ये। उत्तर दक्षिण, नहीं, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम। अब बनाते हैं डेटा के हिसाब से क्या है। सुनील दक्षिण की तरफ 11, फिर बाएं मुड़कर 3, फिर बाएं मुड़ के 4, फिर बाएं मुड़ के 12, और अंत में फिर दाहिने मुड़ के 7। जोड़ दीजिए, 11 हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण का अंतर, पूरब से पश्चिम का अंतर, इससे ये कट जाएगा। 12 में से 3 जाएगा 9, क्योंकि एक ही जगह 9 किलोमीटर, नहीं नहीं, एक ही जगह नहीं है, ये फंसा दिया इसने। तो पश्चिम बड़ा है तो पश्चिम। अब ये ए से पी पर जाने का दूरी और दिशा है, लेकिन हमको वापस ए पर जाना है, तो दूरी तो वही रहेगी, वो नहीं बदलेगी, लेकिन पश्चिम जो है वो पूरब में बदल जाएगा। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। गुड, बहुत बढ़िया।
चलिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है इस सवाल में। लास्ट वाले से 50% कटेगा। 10, 6, 2, 28 भी कहेंगे, 24, 4 4 घट रहा है तो 20। तो ये दो ऑप्शन कट गया। मिडिल 29 रखेंगे, 25 रखेंगे, 21 रखेंगे, 17, 4 4 घट रहा है तो 13 आएगा भाई। FMT इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? FMT। अगला सवाल। चलिए, इससे ज्यादा समय नहीं, आइए सॉल्व करते हैं। सप्ताह के अलग दिन सोमवार से फिर फिक्स करते हैं ना। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये हो गया हमारा 7 दिन। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग टेबल बना लेंगे, ताकि जो भी कोई पॉसिबिलिटी होगी, संभावना होगी, उसको हम लोग यहां पर सेट कर देंगे इस प्रकार से। पढ़ते हैं। बोलता है कि टी से पहले केवल 2 लोगों की परीक्षा होती है, यानी बुधवार। डी के बाद केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है, यानी शनिवार। डी और एफ के बीच में केवल 3 लोगों की परीक्षा होती है, यानी एफ रविवार। ई और सी के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है, संभावना है। ई और सी ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, और कोई जगह नहीं है, यहीं बैठेंगे ये लोग। यू की परीक्षा ई के ई से ठीक पहले होती है, पर यहां तो रख ही नहीं सकते ना, इसलिए ये कट जाएगा। बस एक जो बचा है उसको इधर रख दीजिए, उसका नाम क्या है? एस। तो निम्न में से किसकी परीक्षा शुक्रवार को होती है? एस की। सॉल्व हो गया। अगला सवाल है, इसका जवाब दीजिए। समाप्त हुआ, इससे ज्यादा नहीं। एम से क्यू का संबंध है, बाएं से दाएं हम है क्यू। इंटू का मतलब मेरी पत्नी, पत्नी के पिता यानी ससुर जी, ससुर जी के भाई, चाचा बोलेंगे और क्या बोलेंगे, और उनकी माँ यानी मेरी पत्नी के पिताजी की माता जी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो गया? सही जवाब। चलिए अगला सवाल पे आते हैं, इसका जवाब ढूंढिए।
पर्याप्त समय है। क्वीन का कोड ढूंढना है, क्वीन इसमें भी है, क्वीन इसमें भी है, एसयू इसमें भी है, इसमें भी है। आंसर। अगला सवाल करिए इसको सॉल्व। ठीक है, इतना समय पर्याप्त है। 502 प्लस 78 -2 गुणा 258 भागा 2, इसे कट जाएगा। 502 प्लस 78 माइनस 258, तो भैया ये तो अप्रोक्सीमेशन से ही आ जाएगा, तो कैलकुलेशन तो करना ही नहीं है, इतना वेरिएशन है ऑप्शन में। 560 हो नहीं सकता, 124 काफी छोटा है, 7400 74,562 काफी ज्यादा है, तो कैलकुलेशन ही नहीं करना है ना, कौन कर रहा है। आंसर दीजिए। चलिए देखिए इसका आंसर क्या आएगा। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को ले लिया, को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से जोड़ दिया जाए तो परिणाम 6 होगा। अगला सवाल दोस्तों, ये 167 रन भारत का 6 विकेट पे, इससे ज्यादा तो हम मार के आ गए यार कल। 201 रन तो हम लोग मार दिए कल रात में 20 ओवर में, जिसमें से 60 रन तो मेरा ही था खाली। आशीष बाबू 17 को पेपर होने के चांसेस कम ही हैं। चलिए इसका आंसर देते हैं, देख लेते हैं क्या होगा। प्रत्येक शब्द में पहले प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके तुरंत बाद वाले अक्षर से, यानी वही बात हो गया, AEIOU को BFJP और V से बदल दिया जाए, और प्रत्येक व्यंजन को तुरंत पहले वाले अक्षर से, मतलब जैसे B को A से, C को B से, इस तरीके से बदल दिया जाए, तो इस प्रकार बनने वाले कितने अक्षर समूह में कोई स्वर ना दिखाई दे। तो कोई स्वर ना दिखाई दे का मतलब है कि ये वाले जो कॉन्सोनेंट्स हैं, इन्हीं के चेंज से स्वर आएंगे। तो अगर ये होंगे कहीं तो 100% आपको स्वर दिखाई दे जाएगा। जैसे यहां बी है तो इसमें एक स्वर जरूर आएगा, DEI तो इसमें नहीं आएगा, तो ये बनेगा। पी है ना, तो इसमें एक स्वर जरूर आपको दिखाई देगा। ASK इसमें कोई आपको स्वर नहीं दिखाई देगा, यानी आंसर कितना होगा 2।
दो होगा भाई। डाई और आस्क में कोई स्वर नहीं मिलेगा, क्योंकि डी बनेगा सी, आई बनेगा जे, ई बनेगा एफ। लेकिन कप में पी बन जाएगा क्या, ओ, पिछला लेटर ओ आ जाएगा। अगला सवाल। बाबू सोना वाला सवाल लग गया बाबू, लेट हो गए लग रहा है आप। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा इतना में। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें दो जोड़ा गया है, इसमें दो गुणा हुआ है, और फिर दो जोड़ा गया है। सेम वही हुआ है, दो जोड़ा गया है, दो गुणा हुआ है, दो जोड़ा गया है। तो इसी तरीके से इसमें चार जोड़ दिया, इसमें दो जोड़ा गया है, दो गुना हुआ है, और दो जोड़ा गया है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, इसका जवाब ढूंढिए। चलिए, समय समाप्त हुआ, इतना काफी है। जैसे यहाँ 8 जुड़ रहा है, ऐसे चलिए 6 जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है, यानी ये 10 जुड़ के आया होगा। लेकिन मुझे तो पीछे जाना है, तो 10 में घटा दूंगा, 472, 772 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला सवाल। विषम ढूंढिए, ऑड वन आउट। चलो भाई, समय समाप्त हुआ। यहां पर जैसे 4, 1, 27, और इसको आप 24 लिख दीजिए, 11, 7, 5, और 19, 15, 13, इतना काफी है आंसर निकालने के लिए। तो जैसे आप देखेंगे, यहाँ पर 3 घट रहा है, यहाँ पर 2 घट रहा है, और यहाँ पर 3 घट रहा है, नॉट 3, 2 घट रहा है। तो ये दोनों एक समान हो गए, ये अलग हो गया, आंसर हो गया। चलो, अगला करिए इसका आंसर जल्दी से। तो प्रवीण प्रेम जी, आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया। ये सवाल टाइम खा जाते हैं, यानी पहले मत लगाओ इसे। भाई 30 सवाल में अगर मान लो 5 सवाल सिटिंग और पजल के हैं, तो उसको अभी छोड़ो, 25 पहले लगा लो। और चूंकि कम समय में बहुत सारा सवाल लगा लोगे, तो फिर इनको करने में भी आसानी हो जाएगी। ये तो समझने, अब आपके सवाल में ही जवाब है कि भाई सवाल लगाने का तरीका क्या होना चाहिए।
तो जरूरी थोड़ी ना है कि हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही चलना है। हम पहले इन्हें छोड़ देंगे रिव्यू में डाल के, पहले 25 सवाल लगा लेंगे, फिर 5 सवाल अलग से लगा देंगे, और क्या। सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार, ये लीजिए, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार और रविवार। ठीक है, अभी देखिए इसका आंसर निकालते हैं ना। बोला गया है कि एक्स की परीक्षा सप्ताह के तीसरे दिन सोमवार मंगल बुध को होती है। एक्स और टी के बीच में केवल 3 लोगों की परीक्षा, टी रविवार। जेड की परीक्षा वी के ठीक बाद, जेड की परीक्षा वी के ठीक बाद लेकिन होती है, और वाई की परीक्षा जेड के ठीक बाद होती है। तो ये तीनों एक साथ होंगे, तीनों एक साथ होने का मतलब बस यही जगह बचता है, आंसर आ गया मेरा। गुरुवार को किसकी परीक्षा होगी? वी की। सॉल्व हो गया। अब बाकी सॉल्व करना कर लीजिए। ये डब्ल्यू की परीक्षा सोमवार को नहीं होगी तो मंगलवार को होगी। जो एक बच गया उसका नाम क्या है? यू, यहां रख दीजिए। अगला सवाल, वैसे है तो टफ ये भी नहीं। समय यहीं समाप्त, इससे ज्यादा टाइम ना लें। इधर से चलेंगे तो 50% कटेगा, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 4 5 6 7। इतना आसान? काफी आसान है ये तो। अगला सवाल, आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो एक गोलाकार पहले बैठक व्यवस्था बना लेते हैं, और इसमें हम 7 लोगों को बिठा रहे हैं ना। 4 4 4 3 7, हाँ ठीक है। 4 5 6 और एक 7। पढ़ लेते हैं। बोलता है ए के दाईं ओर से गिनने पर ए और एच के बीच में केवल 2 लोग। ए के दाहिने से ए एच के बीच में 2 लोग। एच और डी के बीच में केवल 2 लोग, तो डी इस तरफ, क्योंकि उस तरफ संभव नहीं है। ए और बी के बीच में 3 लोग, तो इधर से तो नहीं लेकिन इधर से बी जरूर आ जाएगा। ए और बी के बीच में 3 लोग। सी आई के तुरंत बाईं ओर है, यानी आई यहां और सी यहां हो जाएगा। तो जी को यहां रख दीजिए। जी के बाएं तीसरा 1 2 3 आई हो जाएगा। चलिए भैया, अगला सवाल है, इसका जवाब दीजिए।
समय समाप्त हुआ। आइए पहले दिन वाला ही पजल है, तो एक काम करते हैं, संभावनाओं के साथ फिक्स करते हैं इसे। तो ये हो गया हमारा सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रविवार। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। पी की परीक्षा गुरुवार को होती है, ठीक है। यू की परीक्षा आर के किसी के बाद किसी दिन होती है, यानी यू की परीक्षा आर के बाद किसी दिन होगी, और टी से पहले किसी और, मतलब यू, यानी ये तीनों इस तरीके से होंगे। अब इनके बीच में कितने लोगों की परीक्षाएं होंगी ये नहीं पता अभी, और पढ़ते हैं। वी की परीक्षा एस के बाद किसी दिन होगी, लेकिन क्यू के पहले किसी दिन होगी, यानी ये तीन कुछ इस तरीके से होंगे। एस की परीक्षा पी के बाद ही हो सकती है, तो पी के बाद ही हो सकती है, तो जाहिर सी बात है कि एस के नीचे दो परीक्षाएं और करानी हैं, तो ये तीनों एक साथ ही होंगी, और फिर ये तीनों के लिए जगह ही नहीं बचती इसके अलावा कोई, यानी एकदम सटा सटा ही तीनों का एग्जाम होगा। तो वी से पहले कितने लोगों की परीक्षा, 1 2 3 4 5। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1। अगला सवाल करिए सॉल्व इसको। ग्रुप डी से संबंधित सूचना वीडियो की शुरुआत में बता दी जा चुकी है, आप पढ़ सुन लीजिएगा, क्लास खत्म होगी तो। भाई इसमें बड़ा सिंपल कहानी है और उसी तरीके से चलना भी है कि नंबर्स देख लीजिए, सम और विषम, पहला सम आखिरी विषम, तो ये तो गड़बड़ हो गया। सम है अंतिम विषम है, ये फॉलो कर गया। दूसरा तीसरा वर्ग नहीं है, काट दीजिए। तो अगर पहला सम है आखिरी विषम है, तो दो पहले और अंतिम को कॉपीराइट से बदल दिया गया, ठीक है। तो कम से कम पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन, अरे राम हो, ये तो ऐसे ही कट गया, क्योंकि पहला और आखिरी कॉपीराइट होना ही चाहिए। तो बाकी क्या देखे हम, सारे ऑप्शन ही कट गए, आंसर हो गया। चलो भैया, ये थे 30 सवाल। अब आप क्लास खत्म हो जाएगी तो एक बार मुझे बता दीजिएगा कि आपने 30 में से कितने सही आंसर दिए हैं, और फिर मुलाकात कल होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।